आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। तो एक बार फिर आपका स्वागत है उत्तराखंड खबर में। वैसे तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको हर नई पुरानी खबरें दिखाते रहते हैं और जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, जो समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग हर बार दिखाते रहते हैं। और एक आज ऐसी शख्सियत है जो मनोज मिश्रा जी, उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं और बता दें कि आज वो उन्होंने एक एनजीओ का भी ओपनिंग करा। इस एनजीओ में क्या कुछ होगा और क्या कुछ समाज के लिए वो कर रहे हैं। तो मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आज बधाई हो आपको, आपने एक नई शुरुआत की, एक जो सेवा बोलते हैं जिसको, उसकी शुरुआत की। और इसके पीछे कुछ भी हो, चाहे आपने गरीब बच्चों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया और किसी के लिए भी आपने अच्छे सोच रखी है एक। लेकिन सर्वप्रथम आज वो एनजीओ की ओपनिंग हुई, किस नाम से एनजीओ है, पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं मनोज मिश्रा देहरादून का निवासी हूँ और मेरा अपना बिजनेस भी है। लेकिन एक सोशल सामाजिक व्यवस्था जिस तरह से चल रही है उसके प्रति काफ़ी चिंतित रहता था, काफ़ी कुछ किया है। और जो हमारे डैडी हैं, जो हमारे फादर हैं, वो हैं आर्मी के, लेकिन अपना पूरा ज़िंदगी उन्होंने सोशल लाइफ में बिताई है। आज वो नहीं है हमारे साथ, पास उनकी याद में आज हम सारे ये एनजीओ को हमने लॉन्च किया है। और इस प्रेरणा से कि जितने समाज की हम जितना समाज को हम जागरूक कर पाएँ और जितने लोग बाहर ऊपर रहते हैं, जिनको किसी तरह की जानकारी नहीं है, जो पलायन कर रहे हैं, उनको वहीं व्यवस्थित कर पाएँ और एक ऐसी व्यवस्था बना पाएँ ताकि हर आदमी इंडिपेंडेंट रहे, सेल्फ दीक्षित रहे। ये एनजीओ का ध्येय है बेसिकली। तो ये इसी एनजीओ को इसी पद पे लेके हम इसको चला रहे हैं। जी, आपने बताया, इसमें आपने लिखा हुआ है कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बेटियां हमारी हैं, महिला हैं, उनके बच्चों की शादी होने में दिक्कत होती है, गरीब होते हैं, नहीं कर पाते आज के महंगाई के ज़माने में। तो आपने भी एनजीओ में एक हिस्सा इनका भी रखा और महिला सशक्तिकरण का भी एक रखा, तो क्या कुछ कहेंगे। हाँ, महिला सशक्तिकरण आजकल मेन मुद्दा हो गया है इंडिया में, क्योंकि जो महिलाएं हैं आजकल अगर कोई बेसिकली ग्रसित है तो वही हैं जिनका समाज ध्यान भी नहीं दे रहा है। कई स्कीम्स निकाली है पर वो उन तक पहुंच नहीं पाती और वो उसी में बंधी रह जाती हैं। तो उन तक वो चीज़ें कैसे पहुँचे, कैसे वो इंडिपेंडेंट हों और किस तरह से अपना जीवन स्तर वो सुधार पाएँ और हमारे समाज में उनका भी एक योगदान रहे। इसके लिए हमारी एक प्रिया दीक्षित मैडम हैं, जिनको हमने अपॉइंट कर रखा है, जिनका बेसिक ध्येय यही है, जो पूरे का पूरा उत्तरांचल में जाके सारे प्रधानों से मिलके सारा जितना भी वुमेन एम्पावरमेंट का काम है वो हम कर पाएँ। और बेसिकली जो शादी का मामला है, जो कई लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं, शादी की कई अवधारणाएं हैं, उनको हम ख़त्म करना चाहते हैं। ये बेसिक मुद्दा है हमारा। जी सर, एनजीओ में आपने ये भी बात करी कि बच्चों की पढ़ाई हो गया और एनजीओ में आपने ये भी बताया आज, जैसे कि आपके मतलब पोते के जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बोला कि हमने अपने दादाजी के उनसे करी तो प्रेरणा मिली उनको एक, और आपको भी प्रेरणा मिली होगी फादर से। तो कैसा सफ़र रहा ये और कैसा पोते का भी एक्सपीरियंस कैसा है। सफ़र तो अच्छा ही है और सफ़र अच्छा होना भी चाहिए। और क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था है और समाज के लिए हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसकी जागरूकता हर आदमी तक पहुँचे। आज आदमी तक जागरूकता नहीं हो पाती, अवेयरनेस नहीं हो पाती, तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आज हम उस समाज के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि आगे वो समाज वाले भी आगे आके बोलें कि हम इंडियंस हैं, हम भारतवासी हैं और हमारा भी कुछ योगदान इस भारत के साथ है। इसी भावना को लेकर हम चल रहे हैं और सफ़र अच्छा है। आगे सफ़र और भी अच्छा रहेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, हर आदमी ऊपर बढ़ना चाहता है, करना चाहता है और सबसे बड़ी सेल्फ डिफिशिएंसी लाना चाहता है। मैं एक मुद्दा और बताऊं आपको, इसमें बेसिकली जो डिफरेंस आता था रूरल और अर्बन के बीच में, गांव वाले तक सीमित रहते थे और शहर शहर तक सीमित रहता था। तो गांव वाले और शहर वालों के बीच में हमने एक ऐसा पुल बांध देना है कि वो वहाँ पे सेटिस्फाइड है और शहर वाले शहर में सेटिस्फाइड हैं। तो उससे अपनी चीज़ें अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी। ये बेसिक मुद्दा है हमारा। प्रिया दीक्षित हूँ और मैं सेवा ट्रस्ट में बहुत ही सहयोग के साथ में काम करना चाहती हूँ। और जैसा कि महिला सशक्तिकरण के लिए मैं
हमेशा से ही इसमें तत्पर रही हूँ कि कोई भी योगदान हो या कहीं पे किसी महिलाओं के लिए कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग, हमारे जो ये सब लोग हैं, साथ में खड़े होते हैं। और जैसा कि हम कहते हैं कि एक नारी अगर शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। तो उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि जहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँच रही है या लोग शिक्षित भी हैं कहीं पे और रोज़गार भी हम देना चाह रहे हैं कि रोज़गार के लिए लोगों को जुड़ना चाहिए एक दूसरे के साथ में। बाहर जाते हैं लोग पढ़ने के बाद भी और उसमें नहीं हो पाता है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, लेकिन जागरूकता लाना बहुत बड़ी बात है। हम उस पर योगदान देना चाहते हैं नारी शिक्षा में। नारी जैसे कि महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, सबसे बड़ी बात ये है, तो उनके अंदर से डर भावना, हीन भावना वो सब निकल रही है। धीरे धीरे करके महिलाएं आगे बढ़ रही है। आप किसी भी उसमें देख लो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाके देख लो या बिजनेस सेक्टर में आप जाके देख लो या फिर आपका डिफेंस में देख लो, कि कहीं पे जाओ नारी सबसे आगे बढ़ रही है। तो यही हम कह सकते हैं। आगे के लिए क्या फ्यूचर प्लान्स कुछ महिलाओं के लिए? आगे के लिए हमारा जो फ्यूचर प्लान्स है, जहाँ पे नारियों को आपका कंप्यूटर शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, वो शिक्षा वहाँ पहुँचाना, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि महिलाएं वहाँ से बैठ के ही वो चीज़ काम कर सकें। हमारा एनजीओ बेसिकली हम इसीलिए सहयोग है हमारा उन लोगों के साथ में रहेगा कि कुछ भी अगर वो करना चाहती है तो हम उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ें। हमारी कहीं पे हेल्प लगती तो हम उनको हेल्प कर सकें। ये हमारा मेन मोटिव है। ठीक। तो आज की महिलाओं के लिए आप क्या समझ? तो अच्छी बात है, नारी भारी पड़ रही है। हमारे यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तभी एक दूसरे पे भारी पड़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो यही कि बहुत खुशी की बात होती है, एक नारी आगे बढ़ रही है, देश में तरक्की कर रही है। और जैसा कि हम उत्तराखंड शासन के साथ देखते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर हम चलना चाहते हैं उनके साथ में, कि हम चल रहे हैं उनके साथ में। और एक दूसरे के लिए सहयोग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट करता है नारी शक्ति के लिए। तो ये थे हमारे साथ मिश्रा जी और इन्होंने बहुत सारी बातें आज बताई और हमने अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आज इनसे भी कुछ हम लोग भी सीखेंगे। और जो इन्होंने समाज में सेवा करने के लिए जो ठानी हुई है वो हर व्यक्ति के अंदर आए। और हम भी चाहते हैं कि इनका एनजीओ बहुत अच्छी तरह तरक्की करे और समाज के लिए ऐसे ही कार्य करता रहिए। देखते रहिए उत्तराखंड खबर, देहरादून।